यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय सिया राम। मेरे श्रोता भाई, इस कलिकाल में, इस युग में ऐसे कौन से देवता हैं जिनकी पूजा पाठ से हमारे सारे कष्ट का निवारण हो, हमें संपूर्ण सुख संपत्ति की प्राप्ति हो और उनको प्रसन्न करने के लिए जो साधना पद्धति हो वो सरलतम हो। इसी पे हम चर्चा करेंगे और यही आज का विषय है। मेरे श्रोता भाई बहन, हम सब जानते हैं कि कलयुग के प्रधान देवता श्री हनुमान जी हैं। वो ईश्वर हैं, भगवान हैं। वो हमारे संपूर्ण कष्ट को हरने वाले हैं। न कि केवल संपूर्ण कष्ट को हरने वाले हैं, बल्कि अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। और यही चार वस्तुएं मनुष्य को आवश्यक हैं। अर्थ हो, धर्म हो, काम हो और अंत में ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। तो श्री हनुमान जी की कृपा से ये चारों चीज मिलती है। सारे कष्टों का निवारण होता है। वो चाहे रोग हो, कर्ज हो, कारावास हो, शत्रुता हो, किसी प्रकार का भी कष्ट हो, वो भाग्य जनित हो, कर्म जनित हो, हमारे कुंडली में पापक ग्रहों का कुप्रभाव हो, शनि की 7.5 हो, ढैया हो, राहु केतु का कुप्रभाव हो, जितने तरह के कष्ट हैं, ये सारे के सारे कष्ट हनुमान जी की कृपा से निश्चित रूप से जाते हैं और हमें संपूर्ण सुख संपत्ति वैभव की प्राप्ति होती है। अब प्रश्न यह है कि हनुमान जी प्रसन्न कैसे होंगे, सिद्ध कैसे होंगे? उसका सबसे 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 सरल मार्ग क्या है, क्या साधना है? वो है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा सिद्ध करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। अब प्रश्न ये है कि हनुमान चालीसा सिद्ध कैसे होगी? हम आगे उसकी चर्चा करेंगे। मेरे श्रोता भाई बहन, हम सब जानते हैं कि हनुमान चालीसा को रचने वाले श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। उन्होंने करीब करीब 450 वर्ष पूर्व हनुमान चालीसा को रचा और हनुमान जी की कृपा से केवल अर्थ, धर्म, कामनाएं की पूर्ति नहीं हुई, बल्कि राम की प्राप्ति हुई, मोक्ष, राम, ईश्वर की प्राप्ति हुई। तो हनुमान चालीसा सिद्ध करने से न केवल हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, बल्कि राम जी भी प्रसन्न होते हैं। राम का मतलब पूर्ण ब्रह्म। रामचरितमानस का आश्रय लेने से जगत की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो सहज सुलभ ना हो। रामचरितमानस का लघु रूप सुंदरकांड है, यानी वही परिणाम की प्राप्त होती है सुंदरकांड का आश्रय लेने से, जो रामचरितमानस से होती है। और सुंदरकांड का छोटा स्वरूप हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा का आश्रय लेने से भी वही सुख संपत्ति, वैभव, संपूर्ण वस्तु की प्राप्त होती है जो सुंदरकांड और रामचरितमानस से प्राप्त होती है। हनुमान चालीसा सिद्ध करने से निश्चित राम की कृपा भी होती है और हनुमान जी की कृपा तो होती होती है। अब हनुमान चालीसा सिद्ध कैसे हो, तो स्वयं हनुमान चालीसा ये बात हमको बता रही है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। यानी पढ़ने से, केवल पढ़ने से, दिन में पढ़ें, सुबह पढ़ें, दोपहर पढ़ें, रात में पढ़ें, नहा के पढ़ें, बिना नहा के पढ़ें, लेट के पढ़ें, बैठ के पढ़ें, भोजन करके पढ़ें, भोजन ना करके पढ़ें, जैसे भी पढ़ें, पढ़ने से ही हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगी और इसकी साक्षी स्वयं गौरी है। अब हनुमान चालीसा कितनी बार पढ़ा जाए, कब तक पढ़ा जाए, जिससे ये सिद्ध हो जाएगी, सिद्ध हो जाए, हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगी। तो आगे हम इसकी जानकारी आपको देंगे। यह निश्चित है कि जिस संकल्प के हेतु हनुमान चालीसा पढ़ी जाए,
वो निश्चित पूरी होती है। अर्थ धर्म काम मोक्ष। अर्थ हनुमान चालीसा कह रही है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अष्ट सिद्धि और 9 प्रकार की निधि को प्रदान करने वाले दाता श्री हनुमान जी हैं। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता और ये वरदान स्वयं असबरदीन जानकी माता सीता माता ने हनुमान जी को दिया। तो अर्थ की प्राप्त होती है हनुमान चालीसा को सिद्ध करने में। धर्म क्या है, हमें क्या करना है, हमारा कर्तव्य क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये जानना ही धर्म है। और इस चीज को बताने वाला कोई है तो वह है सद्गुरु। और हनुमान जी से उत्तम सर्वोत्तम गुरु कौन हो सकता है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो धर्म की प्राप्ति, अर्थ धर्म, काम यानी कामनाएं, कैसी भी कामनाएं हो, उच्च पद की कामनाएं हो, सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना इसकी कामना हो, ये कामना भी हनुमान चालीसा सिद्ध करने पे प्राप्त होती है। तुम उपकार सुग्रीव वही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। हनुमान जी ने सुग्रीव को राम से मिलाया और राम जी ने उनको राज सत्ता प्रदान कर दी। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण भी आपके मंत्र के द्वारा लंकेश्वर हो गए। इसके अलावा जितने भी मनोरथ हैं, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। सारे मनोरथ को सिद्ध करने वाला कोई अगर है तो वो है हनुमान चालीसा, जिसको हम आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, हम सबको लगभग कंठस्थ है। देखिए, कठिनतम में प्रणाम नहीं है, सरलतम में प्रणाम है। एक धारणा बन गई है, कठिन व्रत हो, कठिन ग्रंथ हो, कठिन श्लोक हो, तब जाके चीजें हमको प्राप्त होती है। नहीं, सरलतम में, सरल जो हमारे रग रग में बसा है। हनुमान चालीसा हमारे रग रग में बसा हुआ है। हम इसका आश्रय लें तो जल्दी चीजें प्राप्त होती है। अर्थ धर्म, कामनाएं, काम और मोक्ष, और अंत में राम की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। ये हनुमान चालीसा स्वयं कह रही है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थ धर्म काम मोक्ष देने वाला कोई अगर है तो वो है हनुमान चालीसा। अर्थ मिल जाए, कामनाएं पूरी हो जाए, इसके बाद भी कष्ट होते हैं। राजा को भी कष्ट होता है, धनी को भी कष्ट होता है। जैसे कि हमने बताया कि कष्ट को रोग हो सकता है, कर्ज हो सकता है, कारावास हो सकता है, मुकदमा हो सकता है। तो हनुमान जी मुसीबत संकटों से छुड़ाने वाले हैं। देखिए हनुमान चालीसा क्या कह रही है। संकट ते हनुमान छुड़ावे। शर्त एक है, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन क्रम वचन से हनुमान चालीसा का आश्रय है। तो हनुमान जी स्वयं संकट से छुड़ाते हैं। बाकी देवी देवता तो बचाते हैं, बचाया दूर से भी जाता है, गारंटी नहीं होती है। छुड़ाने पे तो जो कष्ट में है स्वयं वहां हनुमान जी जाएंगे तभी छुड़ाएंगे। तो सब बचाते हैं, हनुमान जी छुड़ाते हैं। हनुमान जी का शरण जाने के बाद उनकी जब कृपा मिल जाती है तो किसी देवी देवता के आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है। और देवता चेत न धरहि,
हनुमत से ही सर्व सुख करई। हनुमान जी से सारे सुख प्रदान हो जाते हैं, तो हम कहीं क्यों और जाएं। एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए। हनुमान जी धरती पे हैं, उनका आशीर्वाद जल्दी प्राप्त होता है। जब वो राम के कष्टों का निवारण कर सकते हैं, तो हमारे जैसे जीव का कैसे नहीं। बस हमारी नियत निष्ठा उनकी तरफ हो। अब हनुमान चालीसा का पाठ कितना किया जाए और कब तक किया जाए, कैसे किया जाए। यद्यपि कहा गया है कि अधिक से अधिकम भजन, जितना ज्यादा पाठ होगा उतना ही लाभ होगा। फिर भी 11 पाठ नित्य 40 दिन तक किया जाए, उपरांत हवन किया जाए और फिर उसकी पुनरावृत्ति हो, तो धीरे धीरे हनुमान चालीसा सिद्ध होती है और हनुमत कृपा प्राप्त होती है। आप किसी और पूजा पद्धति में हैं, आपकी अपनी साधना है, तो पाठ को कम ज्यादा किया जा सकता है। हनुमान जी की कृपा आप पे हो। हम सारे लोग इस संकट, कोरोना नाम के संकट से उबरें, ऐसी हनुमान जी से प्रार्थना। आगे फिर किसी विषय पर चर्चा होगी। और हाँ, आप फोन के द्वारा भी ज्योतिष परामर्श ले सकते हैं। बहुत आसान सा उपाय है। ये जो नंबर चल रहा है, इस पर आप फोन करें, आपको समय दिया जाएगा और उस समय पे हमारे द्वारा ही फोन किया जाएगा। जय श्री राम। आप घर बैठे टेलीफोन के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण और समस्याओं के निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9454621446।